नफरत हटाओ देश बचाओ पत्रकार ऐसे बेताब व मुस्तकीम मंसूरी के सार्थक प्रयासों से हर संप्रदाय के बुद्धिजीवी आए एक मंच पर। दिल्ली में बेताब समाचार एक्सप्रेस द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी नफरत हटाओ देश बचाओ कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद गली नंबर 14 मानसिंह नगर के एसएन पैलेस आयोजित किया गया। कार्यक्रम में इग्नू के उर्दू विभाग अध्यक्ष डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने कहा, आज मुल्क में जो नफरत पल रही है वो मुल्क को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। ऐसे में नफरत को मिटाने की जिम्मेदारी हम सब पर जरूरी होती है। उन्होंने कहा, कोई भी धर्म कोई भी जाति नफरत करना नहीं सिखाती है और भाषाएं एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। किसी भी भाषा को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। कार्यक्रम में मोहम्मद फुरकान ने कहा, नफरत मिटाने और देश बचाने के लिए सभी वर्गों सभी धर्म के लोगों को आगे आकर इस मुहिम को बढ़ाना चाहिए। वहीं कॉमरेड इफ्तेखार अहमद ने कहा, जो लोग राष्ट्रभक्त बने हुए हैं उनसे मैं आह्वान करता हूं कि उन्हें मुसलमान के अतीत को पढ़ने की जरूरत है। जंगे आजादी की खातिर हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर बड़ी कुर्बानियां दी, तभी यह मुल्क आजाद हुआ। वहीं समाज सेवी अली शेर सैफी ने कहा, जिस देश में नफरतें बढ़ने लगती हैं उसे देश का विकास रुक जाता है। अगर भारत को विकासशील और विश्व गुरु बनाना है तो बढ़ती हुई नफरतों पर लगाम लगाना होगी। वहीं कार्यक्रम में कॉमरेड आशा शर्मा राज्य सचिव अखिल भारतीय जनवादी महिला सभा ने कहा, नफरत से विनाश के सिवा कुछ नहीं मिल सकता। जो लोग नफरत करके राजनीतिक रोटियां सेकते हैं उनके कारण ही नफरतों को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में हम सबको मिलकर नफरत मिटाना चाहिए और नफरत की राजनीति को समाप्त कर मुद्दों की राजनीति पर आना चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल रियाज उल हसन खान ने कहा कि नफरतों को मिटाने के लिए मजहबी तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम बेहद जरूरी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता दान बहादुर यादव ने कहा, आज देश में नफरत की आंधियां चल रही है, हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं। ऐसे वक्त में हम सब की अधिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब एक साथ आकर नफरत को मिटाने का काम करें। कार्यक्रम में पूर्व वाइस चेयरमैन उर्दू अकादमी पूर्व निगम पार्षद हाजी ताज मोहम्मद, ऑल इंडिया मुस्लिम टेली कॉन्फ्रेंस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शेर खान मलिक, समाज विकास समिति के अध्यक्ष नासिर मलिक, नेशनल इनकलाब पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ इंजीनियर आदि ने कहा कि देश और संविधान को बचाने के लिए बढ़ती हुई नफरत को मिटाने के लिए धर्मपेक्ष लोगों को आगे आना होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महेंद्र पासवान ने कहा, देश के दलितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों और गरीब लोगों को नफरत मिटाने और देश बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। वहीं कार्यक्रम में मौलाना हकीम डॉक्टर वकील साहब ने कहा, नफरतों के बाजार में मानवता को जिंदा रखने के लिए आपसी सौहार्द और भाईचारे की जरूरत है, जिसे सांप्रदायिक लोग समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए देश के हर वर्ग को नफरत मिटाने के लिए मैदान में आना होगा। सभी वक्ताओं एवं बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने बेताब समाचार एक्सप्रेस के प्रधान संपादक एस.ए. बेताब द्वारा आयोजित गोष्ठी नफरत मिटाओ देश बचाओ को एक अच्छी पहल बताते हुए आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करने की जरूर बताया। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से बेताब समाचार एक्सप्रेस यूपी प्रभारी मुस्तकीम मंसूरी, उत्तराखंड से हनीफ रजा, बरेली मंडल ब्यूरो चीफ रफी मंसूरी, दिल्ली से रूबी न्यूटन, राजकुमार, शाहिदा बेगम, हसरत अली, मंजू कुमारी, बरेली से नाजिश अली, वीरेंद्र बिष्ट, मालती गौतम, जितेंद्र कश्यप, अलीगढ़ से एडवोकेट नबी हसन, शालिनी सिंह, लखनऊ से इरफान अली आदि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन बेताब समाचार एक्सप्रेस के प्रधान संपादक एस.ए. बेताब ने किया। कार्यक्रम के अंत में प्रोग्राम में शामिल वक्ताओं एवं बुद्धिजीवियों ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया, भारतीय संविधान सभा के अंदर इस पर बहुत दिन तक डिबेट चली थी कि हम भारत का नाम हिंदुस्तान रखें। भारत का नाम संविधान में भारत दिया है और इंडिया दिया है। हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, बट जो भी भारत के तरफ है हमारा इश्तेहार है, भारतीय धर्म को हम एक अलग रखें। इस नजरिए देखें, जो भी देश में पैदा हुआ है, देश में रहा है, देश में बसता है, देश में रहता है, वो भारतीय नागरिक है, वो हमारा रिश्तेदार है। अगर एक को तकलीफ देंगे तो पूरे देश को तकलीफ पहुंचेगी। नफरतों की आग हर तरफ बर्पा हो रही है और ऐसे माहौल में आपने नफरत मिटाओ देश बचाओ गोष्ठी रखी है, एक बहुत बड़ा कार्य किया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा माहौल चल रहा है अभी, आप जैसा आपने कहा, अगर आग कहीं ज़्यादा लगी हो तो उसे बुझाने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा करके आपको बुझाने का काम करें। और नफ़रत एक ऐसी चीज़ है, नफ़रत जो है ये चाहे आदमी के अंदर नफ़रत हो
चाहे समाज के अंदर नफरत हो, किसी घर के अंदर नफरत हो, और अगर देश के अंदर नफरत है तो ये बहुत बड़ी तबाही का काम करती है। दो देशों की नफरत अभी हमने रूस और यूक्रेन में देखी, इजराइल और फलस्तीन के बीच में देख रहे हैं। तो नफरत जो है मानवता को शर्मसार करती है, उसे तड़पाने का काम करती है, उसे दुखाने का काम करती है। तो मानवता आज चिल्ला रही है, कराह रही है। हमें सब लोगों को मिलकर के नफरत को मिटाकर मानवता को बचाने की जरूरत है। ये काम कैसे होगा? ये काम ऐसे होगा जैसे आज हमने ये विचार गोष्ठी की है, इसी तरह से इस विचार गोष्ठी से ज़्यादा लोग जुड़े, ये नफरत का जो मिटाने का जो पैगाम हमने दिया है, तो जो सब लोग इसमें जुड़े और आगे इस पैगाम को फैलाएं और अपने मोहल्ले में, गली में या जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पे इस तरह के आयोजन करें, नुक्कड़ सभा करें, या जहाँ 4 लोग बैठते हैं वहाँ इस बात को रखें कि भाई हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, भाई बुराई पे जो आ जाए वो इंसान बुरा है। तो इसलिए जो इंसान बुरा है हमें उसका साथ ना दे करके अच्छे इंसानों को, अच्छे पड़ोसियों को, अच्छे किसी भी समाज को, किसी एक व्यक्ति के बारे में, एक समाज के बारे में कोई धारणा बना लेना वो अच्छी बात नहीं है। अच्छे लोगों का साथ दीजिए और नफरत को मिटाने में सहयोग मौजूद हो और वही सुगंधित हवाएं फिर इत्तेहाद की, एकता की, सर्वधर्म समभाव की फैले, क्या तरीका हो सकता है? उसकी शुरुआत तो यही है कि जैसे बेताब साहब ने प्रोग्राम किया है, ये एक तरह से शुरुआत है। जैसे हम अपनी बीमारी का इलाज करते हैं तो नफरत भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, और इसका जो तोड़ है वो यही मोहब्बत है। और इसके लिए अगर हम ये छोटे छोटे प्रोग्राम को छोटे ना समझकर इसको बड़ा समझें और हम जगह जगहों पर ये प्रोग्राम अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला नफरत बिल्कुल ख़त्म होगी और मोहब्बत में इजाफा होगा।